हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज स्कैनर क्लास और स्कैनर क्लास कैसे यूज़ करते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम करते समय कुछ टाइप कर देते हैं वैल्यूज़, है ना, बट जब यूज़र से हमें इनपुट लेना हो तब क्या करेंगे, है ना। तो तब यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो देखिए, scanner class in a Java is a utility class found in a java.util package. So मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी, एग्जाम में भी, कि स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में यूज होता है। सो यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज it's primarily used to read input from various sources such as keyboard, files और string. Yes, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो यूज़र इन द सेंस यहाँ पे हम कीबोर्ड से ऑब्वियसली टाइप करेंगे, बहुत सारी फाइल से हम इनपुट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक इनपुट होती है। ओके, नेक्स्ट इज इट ब्रेक्स द इनपुट इनटू टोकन्स बेस्ड ऑन डिलीमीटर्स, वाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट। सो डिलीमीटर क्या होता है ये भी हम देखेंगे, and provides methods to parse these tokens into different data types like integers, doubles, string, etc. दैट मीन्स क्या कि जब हम स्कैनर क्लास से इनपुट लेते हैं तब वो टोकन्स में डिवाइड करता है। तो टोकन्स क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ लिया था। ओके, सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। टोकन्स पे डिवाइड करता है बेस्ड ऑन डिलीमीटर। सो डिलीमीटर क्या होता है वो देखिए। सो डिलीमीटर मीन्स व्हाट, अब ब्लैंक स्पेस और कोई भी कॉमा या फिर अदर कैरेक्टर या फिर स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, सो सिर्फ कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं, वो वर्ड भी इंडिकेट करते हैं, डेटा आइटम्स भी इंडिकेट करते हैं। यस, सो मोस्टली हम यहाँ पे यूज करते हैं वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस। सो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट होता है वो ब्रेक होता है टोकन्स में, और वो भी वाइट स्पेस में। यस, यहाँ पे लिखा है वाइट स्पेस में, और उसके बाद फिर पार्सिंग होती है। सो पार्सिंग मीन्स व्हाट, कि कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। यस, सो बहुत सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज होते हैं और कन्वर्जन होता है। सो यहाँ पे की फीचर्स देखते हैं। सो की फीचर्स, इनपुट सोर्स can read input from various sources like system.in, that is keyboard, files और string. yes, so input sources बहुत सारे होते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जैसे कि हम कीबोर्ड से, फाइल्स एंड स्ट्रिंग से इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द यूजर। देन टोकनाइजेशन ब्रेक्स इनपुट इनटू टोकन्स बेस्ड ऑन डिलीमीटर। सो डिलीमीटर क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। सो फिर स्कैनर क्लास ब्रेक करता है जो भी इनपुट आता है वो इनटू टोकन्स। नेक्स्ट, पार्सिंग converts tokens into different data types using method like nextEnd, nextDouble, nextLine, etc. So parsing means converting one data type into another data type. yes, so फिर parsing method यूज होती है यहाँ पे जो कि convert करते हैं nextInt में, बहुत सारे methods यहाँ पे दी है उसमें। Then flexibility, so offers methods to customize delimiter, use regular expressions for pattern matching and handle different input formats. So flexibility ये स्कैनर क्लास का बहुत ही बड़ा फीचर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइज डिलीमीटर्स यूज करते हैं, बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन और पैटर्न मैचिंग के लिए ये स्कैनर क्लास का यूज होता है। ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट इनपुट फॉर्मेट्स भी हम स्कैनर क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होती है स्कैनर क्लास के। ओके, सो नेक्स्ट इंट, रीड द नेक्स्ट टोकन एज एन इंटीजर मीन्स व्हाट, कि जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इंटीजर है, कौन सा डेटा टाइप है ना, वो आइडेंटिफाई करता है नेक्स्ट इंट। दैट मीन्स कि अगर यूजर इनपुट दे रहा है वैल्यू, कोई भी नंबर, तो आइडेंटिफाई करेगा नेक्स्ट इंट। देन नेक्स्ट डबल, रीड्स द नेक्स्ट टोकन एज एन डबल। जैसे कि मैंने इंटीजर का बताया, तो वैसे ही अगर डबल में लॉन्ग वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी बड़ी वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो रही है तो नेक्स्ट डबल यूज होता है। देन नेक्स्ट लाइन का यूज क्या है, रीड्स द इंटायर लाइन ऑफ इनपुट। यस, जो भी इनपुट यूजर इनपुट करेगा, एंटर करेगा, वो रीड करेंगी नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट हैज नेक्स्ट इंट,
चेक्स इफ द नेक्स्ट टोकन इज एन इंटीजर। ये चेक करता है कि यूजर जो इनपुट अभी पास करेगा वो इंटीजर है या नहीं है। वैसे ही डबल का है, यस, सो चेक इफ द नेक्स्ट टोकन इज डबल। ओके, देन हैज नेक्स्ट लाइन चेक्स इफ देयर इज अनदर लाइन ऑफ इनपुट। ये देखेगा कि और एक लाइन है क्या यहाँ पे इनपुट लेने के लिए। ओके, देन यूज डिलीमीटर, सो सेट अ कस्टम डिलीमीटर फॉर टोकनाइजेशन। यहाँ पे टोकनाइजेशन के लिए हम कस्टम डिलीमीटर का यूज कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, स्पेसेस या फिर कोई भी कॉमा या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल, इसका यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे नोट देखिए, इट्स एसेंशियल टू क्लोज द स्कैनर ऑब्जेक्ट यूजिंग क्लोज टू रिलीज सिस्टम्स रिसोर्सेज। यस, ये मैंडेटरी होता है कि जब भी आप स्कैनर क्लास लिखो तो उसको क्लोज करना ही होता है। सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो अब हम स्कैनर का प्रोग्राम देखते हैं कि स्कैनर क्लास का यूज कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। सो यहाँ पे देखिए एक क्लास क्रिएट कर लिया है, मेन फंक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब हम पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो सिंपली आपको उसके लिए स्कैनर ही लिखना होगा। सो स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सो ये हो गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो सिंपली अब हम एस आउट यानी प्रिंट करवाते हैं एक स्ट्रिंग, जैसे कि एंटर योर नेम। यस, सो नेम के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, है ना। सो वेरिएबल देखिए स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, अब एस डॉट क्या यूज करेंगे हम, ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन, है ना, सेमी कॉलन। फिर से अब हम एज प्रिंट करवाएंगे पहले। सो यूजर से एज प्रिंट करवानी है, सो एंटर योर एज। सो अभी एज प्रिंट करवानी है तो एज तो इनपुट लेना पड़ेगा, है ना। सो इंट एज एक वेरिएबल ले रही हूँ और एस डॉट अब क्या यूज करेंगे हम, नेक्स्ट इंट। यस, सो यहाँ पे लिख रही हूँ नेक्स्ट इंट। ओके, इट्स इजी। अब दोनों को भी साथ में प्रिंट करवाएंगे। सो इसके लिए एस आउट लिखते हैं, सिंपली हेलो एच कैपिटल, फिर आएगा नेम यू आर, एज प्रिंट करवाएंगे ईयर्स ओल्ड। यस, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। फिर सिंपली स्कैनर क्लास को हम क्लोज करते हैं। यस, सो इट्स इजी। सो देखिए ये लाइन में क्या लिखा है, सिंपली कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कॉन्केटिनेट किया है स्ट्रिंग्स को। यस, तो देखो फर्स्ट प्रिंट होगा हेलो, फिर जो भी नेम यूजर पुट करेगा वो। सो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हेलो जॉन यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। यस, ऐसे प्रिंट होगा। यस, ओके, सो सिंपली सेव करते हैं एंड रन करते हैं। देखिए एंटर योर नेम, सो यहाँ पे एंटर करते हैं जैसे कि जॉन एंड एंटर योर एज तो 30। यस, तो देखिए हेलो जॉन यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो आर और 30 के बीच में गैप नहीं है तो आप यहाँ पे दे सकते हो सिंपली यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो अब देखते हैं एंटर योर नेम। सो यहाँ पे नेम फिर से एंटर करते हैं जैसे कि मैं राम कर रही हूँ। ओके, और एज 20। सो हेलो राम यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। सो स्कैनर क्लास का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। और ये याद रखिए जब भी हम स्कैनर क्लास क्रिएट करते हैं तब उसको क्लोज करना इम्पॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है। अगर मैं ये लाइन नहीं लिखती हूँ तो ये एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे एस पे, दैट इज ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि एस इज नेवर क्लोज्ड। यस, एस इज नेवर क्लोज्ड। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.